बेस रूल पढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप पूरे सैम्पल स्पेस को दो पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे, ई को और ई प्राइम में। इसके बाद आपने कहा कि जो सर्किल ए है वो ए सेट है, तो ई इंटरसेक्शन ए का एरिया आप देख सकते हैं, इन विच ई एंड ए elements are common, and E prime intersection A in which elements of A and the E prime is common। इसी रूल को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो आपको रूल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन ए यूनियन ई प्राइम इंटरसेक्शन ए, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वो बराबर किसके होगी, जो ई इंटरसेक्शन ए का जो आपके पास कॉमन पार्ट है और जो ई प्राइम इंटरसेक्शन ए का जो कॉमन पार्ट है, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए, ई प्राइम इंटरसेक्शन ए को हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रूल से रिप्लेस किया है। ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी सैम्पल स्पेस को मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे इन रूल 2.13। 2.13 में आप देखिए, 2.13 में पार्टीशनिंग कर दिया आपने सैम्पल स्पेस की इनटू B1 टू BK, ठीक है। देयर आर सो मैनी इवेंट्स B1, B2, B3, B4, B5 अप टू BK एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ BI मीन्स कि किसी भी B1, B2, B3 अप टू BK की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, और आप एक इवेंट ए के लिए इसको मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सर्किल ड्रॉ किया। अब आप यहाँ नोटिस करें, वहाँ पर हमने एडिशन यूज़ किया था लास्ट पेज पे, यहाँ पर हम समीशन यूज़ कर रहे हैं नोटेशन, बिकॉज देयर आर मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 अप टू के। वहाँ पर सिर्फ दो थे, यहाँ पर आपके पास के तक आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी BI इंटरसेक्शन ए, और आपने इसमें वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल लगाया है, ठीक है। इसकी जो नोटेशन है ये आपको इसकी डेरिवेशन करनी है, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। अब ये न्यूमेरिकल देखिए, इस न्यूमेरिकल में आपके पास क्या है, एक सर्टेन असेंबली प्लांट है, 3 मशीन्स हैं उसमें, B1, B2, B3, और उन सब के परसेंटेजेस भी दिए हुए हैं प्रोडक्ट्स के, ठीक है। 30%, 45% एंड 25% आर मेड बाय B1, B2 and B3 respectively. It is known from past experience that 2% of the products made by each machine are defective। तो आपके पास जो 2% है वो B1 का डिफेक्टिव पार्ट है, 3% B2 का, और जो अनदर 2% है वो B3 का डिफेक्टिव पार्ट है। अब आप ये बताइए कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट रैंडमली अगर सिलेक्ट की जाए, यानी कि कंप्लीट हो गई है प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ डिफेक्टिव, ठीक है, कि डिफेक्टिव होगी, ठीक है। तो ए जो है वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, ए है इसका पार्ट होगा, और B1, B2, B3 की सैम्पल स्पेस है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो मशीन से बन रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मशीन B1 से बन रही है तो इसको हमने B1 कह दिया, एंड सो ऑन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल लगाएंगे, हम अभी तक 2 के लिए लगा रहे थे, अब हम 3 के लिए लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी B1 प्रोबेबिलिटी A डिवाइड बाय B1, ठीक है। इसमें जो रूल यूज़ हो रहा है वो कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, थ्योरम 2.13 का ही रूल यूज़ हो रहा है, वेयर I इज़ इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 के लिए हम रखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी B1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी A गिवन B1 हमने कैसे दी है। प्रोबेबिलिटी B1 जो है वो 30% थी, तो 30 डिवाइड बाई 100.3 हो गया, और प्रोबेबिलिटी आपके पास A गिवन B1 यानी कि डिफेक्टिव आएगा लेकिन मशीन B1 से आएगा, तो ये हमें गिवन थी 2%, तो हमने 2 डिवाइडेड बाई 100 की, तो 0.02 हो गया। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 निकाल लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इन तीनों रिजल्ट यानी 0.006, 0.0135 एंड 0.005 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्री डायग्राम्स में आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, तो इसकी ट्री डायग्राम आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। आपके पास B1, B2 और B3 की प्रोबेबिलिटी है, और 3 वेज हैं, ठीक है। देयर आर 3 वेज, B1 के लिए ऊपर है, B2 के लिए बीच में है, और B3 के लिए सबसे आखिर में। इस बेस रूल को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें और हम इवेंट्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस को, कि प्रोबेबिलिटी BI इज इक्वल्स टू 0 है और इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी भी 0 नहीं हो सकती, तो मी में राइट प्रोबेबिलिटी B आर गिवन ए, दैट वी आर सेइंग दैट किसी भी पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी हम मालूम कर सकते हैं गिवन दैट इवेंट ए इज़ गिवन टू यू, ठीक है। तो ये सब इसके नोटेशंस हैं, ये लगेंगे, और इसके बाद जो हमें इसका न्यूमेरिकल कंटिन्यू करना है
वो सेम न्यूमेरिकल है 2.41 का, और हमें उसमें ये बताना है, उसमें हमें ए के लिए बताना था, इसमें हमने ये बताना है कि अगर एक प्रोडक्ट रैंडमली चूज़ किया जाए और वो डिफेक्टिव हो, तो आप ये बताइए कि वो जो है वो मशीन B3 का डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव है गिवन, तो गिवन क्या है, ए हो गया, और B3 का डिफेक्टिव हो ये आपको मालूम करना है। तो प्रोबेबिलिटी B3 गिवन ए मालूम करेंगे विद प्रोबेबिलिटी B3 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी A गिवन B3। इस फॉर्मूले में हमने R की जगह 3 लिखा है क्योंकि हमें 3 मालूम करना था, डिवाइडेड बाय 1, 2 एंड 3 बिकॉज समीशन इज़ रिटन ओवर हेयर। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। Probability B3 given है 0.0005, we have already found in the exercise 2.41.